नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सिंह पिनेकल कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसकी क्या क्या खासियत होती हैं तथा इस त्रिभुज से संबंधित सभी फार्मूले के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज दोस्तों किसे कहते हैं? आप लोगों के कक्षा 10 में समबाहु त्रिभुज से संबंधित कुछ बिंदुओं को रखा गया है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं समबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो दोस्तों ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज अगर मैं कहूँ तो इसे समबाहु त्रिभुज क्यों कहा जाएगा, तो इसकी क्या खासियत है? तो समबाहु त्रिभुज की क्या दोस्तों खासियत होगी? तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज की हमेशा तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? भुजा ए बी बराबर भुजा बी सी बराबर भुजा ए सी। समबाहु त्रिभुज में दोस्तों तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरी बात क्या है इसमें? समबाहु त्रिभुज के सभी अंतः कोण बराबर होते हैं। मतलब कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, तीनों अंतः कोण बराबर होते हैं। मतलब ये कोण ए है, ये कोण को बी कहा गया है और इस कोण को सी कहा गया है। तीनों अंतः कोण बराबर होते हैं तथा तीनों अंतः कोणों का मान 60 डिग्री होता है। तो ये दोनों बातों को हम लोगों को याद रखना है। यही दोनों खास बातें हैं इस त्रिभुज में। पहला क्या है? समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा क्या है? समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे इस त्रिभुज से संबंधित फार्मूले की। अगर दोस्तों समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है तो इस भुजा को भी ए लेना पड़ेगा और इस भुजा को भी ए लेना पड़ेगा, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? समबाहु त्रिभुज के परिमाप का फार्मूला लिखेंगे। परिमाप, समबाहु त्रिभुज के परिमाप का फार्मूला क्या होगा? परिमाप का मतलब होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर पी से स्टार्ट होता है, इसीलिए पी। तो परिमाप क्या होता है? तो तीनों भुजाओं का योग क्या होगा? 3a। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a होगा। दूसरा फार्मूला क्या है दोस्तों? क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? √3/4, मतलब √3/4 भुजा ए है तो भुजा का स्क्वायर, तो √3/4 भुजा का स्क्वायर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तथा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? ऊंचाई का मतलब क्या होता है? शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब डाल दिया जाए। ये शीर्ष है, शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब डाल दिया जाए, इसका मतलब ये 90 डिग्री का कोण होगा। अगर इस ऊंचाई का मान h है तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई h बराबर क्या होगा? तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई h बराबर क्या होगा? तो ऊंचाई h बराबर क्या होगा? √3/2 इंटू भुजा ए। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2a। तो ये दोस्तों समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है। अगर आपसे पूछा जाए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो √3/4 भुजा का स्क्वायर। और आपसे पूछा जाए समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो 3a। तो दोस्तों ये तीन फार्मूले इस त्रिभुज से निकल के आते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है आप लोग इन फार्मूलों को याद करके रखना है। तो लेकिन दोस्तों अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा ये फार्मूले कहाँ से निकल के आए हैं। इसका मतलब कि इन फार्मूलों का मैं अगली वीडियो में
प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों एक नहीं, तीन मेथड से मैंने प्रूफ करके दिखाऊंगा दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों अगली वीडियो को आप तब तक इंतजार करिए। जय हिंद, जय भारत।